राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं गोविन्द जीवन धनं शिरसा वहामि गोविन्द जीवन धनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय महामहिम श्रीवल सरकार श्री प्रिया प्रीतम जी महाराज, इनके चरणों का दृढ़ता पूर्वक आश्रय और सतत इन्हीं की कृपा से इनका स्मरण, बस इतनी ही हमारी भाग दौड़ रह जाए जीवन की, यही विश्राम हो जाए। दृढ़ता पूर्वक चरणों का आश्रय पकड़ लें, चाहे अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति हो, आश्रय में अंतर ना आए, हमारे भरोसे में कोई अंतर ना आए। बस गुरु कृपा से, आचार्य कृपा से जो प्राप्त हो गया उसमें एक चित्त हो जाए, इधर उधर न भटके। सूधो चले आपुने धर्म, यही धर्म है। अपने प्रिया प्रीतम की सेवा में हर समय लगे रहना, उनको सुख पहुंचाना, उन्हीं में सतत हमारी स्मृति बनी रहे। परिस्थिति देते हैं प्रभु, प्रत्येक उपासक के जीवन में देते हैं। बस वो परिस्थिति विचलित करने के लिए नहीं होती, और दृढ़ हमारी स्थिति प्रभु के चरणों में हो जाए इसलिए होती है, और दृढ़ता हो जाए। भयावह परिस्थिति होती है, पर कोई गुरु कृपा पात्र ही उसको सह पाता है। पूरा शरीर में कष्ट, हृदय व्याकुल, विचित्र अवस्था, भयंकर अवस्था जिसे कहते हैं ना बहुत, उस समय पता चलता है आप कहाँ हो, आपने किसका आश्रय लिया है। देखो, कोई भी आपका तभी तक सहयोग दे सकता है, आपको सेवा कर सकता है जब तक आप उसके कार्य के हो। थोड़ा इससे और आगे बढ़े तो परमार्थ भगवान परम कृपालु हैं, उनके जन परम कृपालु अहेतु की हैं। वे भी यहां तक, बस यहां तक आपके शरीर की सेवा कर देंगे, आपको दवा दे देंगे, सब कर देंगे, लेकिन जो पीड़ा आपको हो रही है उसको कौन देखेगा? विचारणीय विषय है। जो पीड़ा आपको उस समय हो रही है वहां कौन है? कोई नहीं। उस पीड़ा की अनुभूति केवल आपको हो रही है, उसको आप बांट नहीं सकते। आप कह सकते हो बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत विकलता हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, बहुत दुख है, ऐसा कह सकते हो, लेकिन उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। वो केवल आपको भोगना है, उसको केवल आपको सहन करना है। यदि प्रभु का आश्रय नहीं तो सोचो उस जीव की क्या दशा होगी। यदि प्रभु से संबंध नहीं है
तो क्या उस जीव की दशा होगी जिसने भजन नहीं किया, जिसने भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लिया, जो एक चित्त होकर प्रभु में नहीं लगा, उसकी क्या दशा होगी। जो शरीर संसार में ही अरुझा हुआ है, उसी में आसक्त है, उसके हृदय की दशा, उसके मन की दशा पे विचार करो। त्राहिमाम मस्ता, कोई दवा दे दे, कोई कुछ कर दे, भयानक रोग, भयानक कष्ट। लेकिन जीव ये बात समझ नहीं पाता। उसे लगता है इस समय तो अनुकूल है, खूब खाओ पियो, मनमानी करो, किसने बाद का देखा। अरे बाद की जब परिस्थिति आएगी देखने लायक नहीं रहोगे। ऐसा ही है, देखने लायक नहीं रहोगे। बड़े बड़े संतों के जीवन में भी ऐसा कष्ट आता है, भयावह सब। पर उस समय यदि प्रभु का आश्रय तो वो आश्रय काम करता है। जिस समय जहां जो कष्ट हो रहा है, व्याकुलता हो रही है, बहुत विकलता हो रही है, वहां दूसरा कोई नहीं, वहां प्रभु है। उसी समय वो चित्त को चुरा लेते हैं। उस कष्ट को होते हुए वो चित्त में एक परम आह्लाद देते हैं। चिंता मत कर, मैं हूं। उस संबंध का सुख देते हैं, उसी से वह आनंदित रहता है। उस कष्ट होते हुए भी उसे कष्ट की अनुभूति नहीं होती। पर उसके जीवन में ये बात है जिसका प्रभु के चरणों में विश्वास हो गया है, जिसने प्रभु के चरणों को ही अपना जीवन मान लिया, जो भजन कर रहा है। अन्यथा बहुत ही कठिन है। मृत्यु और जीवन साथ साथ ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। गुरुजनों की बात है। जैसे अभी देख रहे हैं कि बैठ रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, बात, तो इसी के साथ मृत्यु है। इसमें बिल्कुल भी संशय मत करो कि हमारी तो 100 वर्ष बाद मृत्यु होगी, हम तो अमृत ही खा के आए हैं। कुछ नहीं, बहुत सब स्वस्थ हैं, बहुत बढ़िया हैं, और पता चला गए। प्रभु का भजन कर ले। यावत् स्वस्थमिदं गृहं कलेवरम यावत् च दूरे जरा। ये बहुत उपयोगी बात है। अभी समझ में ना आए, पर जिस समय परिस्थिति आएगी उस समय समझाने वाला कोई नहीं होगा। अभी सावधान हो जाए। कुछ चीजों में तो स्वार्थी हो जाना चाहिए, कुछ जगह स्वार्थी, भजन के लिए स्वार्थी हो जाए, पक्का स्वार्थी हो जाए। कोई आपका सहयोग नहीं करेगा जब आप भयानक कष्ट में होंगे। कोई धनवान है तो बहुत पैसे रख, चारों ओर पैसे से आपको ढक देगा, अच्छे डॉक्टर ला देगा, और पीड़ा को कैसे अंत करेगा, वो तो आपको भोगनी है। यदि भजन किया है, प्रभु का आश्रय लिया है, तो उस पीड़ा में वो भजन आपका काम आएगा। उस पीड़ा में वो जो प्रभु का आश्रय लिया है ना, वो आपको उस कष्ट से निकाल लेगा। कष्ट होते हुए हो सकता है मुख से को बहुत पीड़ा, लेकिन हृदय में आनंद बना रहेगा। इसलिए समय रहते हुए, जब तक शरीर स्वस्थ है, जब तक बुढ़ापा नहीं आया, तो बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता यही है कि अपनी बात बना ले, अपना काम बना ले, आगे के लिए ना टाले। इससे सदैव डरते रहना चाहिए, मैं कहीं प्रभु को भूल ना जाऊं। इस बात से सदैव डरते रहना चाहिए। बिल्कुल पक्का समझ लीजिए, प्रभु कहलवा रहे हैं, सुनवा रहे हैं, तो हम सबके जीवन में है, सबके जीवन में है। देखा ऐसा ही है। अब अचानक दर्द और सब होता है, वो सबके, लेकिन प्रभु का भरोसा नहीं है ना, तो बहुत ही विचित्र दशा है। इसे समय व्यर्थ ना करे, एक एक क्षण बस ऐसे काटे कि अगले क्षण पता नहीं क्या हो जाए। ये समय बस जो मिला हुआ, यही प्रभु सार्थक है। अभी देखना, अभी इसी बात का जहां हृदय में भाव आया ना, अभी निराशा हो जाएगी सब तरफ से। अभी सब तरफ ओर से एक लगेगा कहाँ फंसा हूं, भाग भाग प्रभु की ओर भाग, कोई अपना नहीं। यही चीज तो भगाती है। वो देखता है कोई अपना नहीं, कोई सहयोगी नहीं, चल भाग भाग बस प्रभु की ओर, और वही भाग उसको प्रभु के चरणों में स्थित कर देती है। जहां एक बार चित्त प्रभु में लग गया तो कीड़े पड़े हैं शरीर में, फर्क नहीं पड़ता। भयानक कष्ट है, तब भी यही बात कैसे सबको सुखी कर दो। पूज्य भाई जी महाराज
भयानक कैंसर। डॉक्टरों ने मना कर दिया कि पानी भी नहीं दे सकते, वही बस थोड़ा बारा और ऐसे मुख गीला कर देते। एकांत कर दिया भाई जी को, और बस भाई जी एकांत में अब निरंतर प्रभु के स्मरण में ही लगे रहते। बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा। वो तो वही समझते, सोचो कैंसर है तो खराब ही कर देता है पूरा। एक दिन भाई जी ऐसे पौड़े हुए थे, सैया पे लेटे हुए थे, डॉक्टर पास में खड़े थे। ये जो अधर है ना, इसे पपड़ी पड़ गई थी बिल्कुल, और ऐसे ऐसे मानो बहुत प्यासा हो, कुछ मांग रहा हो, ऐसे ऐसे अधर चल रहे हैं। डॉक्टर पास में खड़ा था, उसने कहा भाई जी प्यास लगी है, कुछ जल दे दें क्या? और जल भी क्या दें, क्योंकि वो पूरा फैला हुआ है, वो जितना उसमें बना वो और बढ़ जाए। तो भाई जी मुस्कुरा दिए, बोल नहीं पा रहे थे, ऐसे आंखें खोली और ऐसे ऐसे इशारा किया। फिर डॉक्टर समीप आए तो कान में कहा नाम जप रहा, बहुत होले स्वर में नाम जप रहा। ये उस समय के बस है। और भाई जी का जीवन देखिए, भाई जी कोई साधक नहीं है, भाई जी कारक महापुरुष हैं, जिनका काम बन चुका है, वे जगत के मंगल के लिए पधारे हुए हैं, वे हैं भाई जी महाराज। उस समय कह रहे हैं बस नाम जप रहा हूं, नाम। जो समीप खड़े थे सबकी आंखों से अश्रु बहने लगे। ऐसी भयानक अवस्था, और प्रभु के नाम में स्थिति, ये मिलता है। जीवन आपने प्रभु को दे दिया ना, तो अंतिम समय वही आके ले जाते हैं। भाई जी स्वयं लिखते हैं, जब मैं बहुत कष्ट में सैया पे पड़ा था, कोई मेरे पास नहीं था, तो श्री कृष्ण आए, आकर मुझे साथ वृंदावन में ले गए और वहां की नवीन नवीन लीलाओं का दर्शन कराया। तो पद रत्नाकर में जितना कुछ लिखा है, जितनी लीलाओं का वर्णन है, वो भाई जी ने देखी हुई लीला है। और भी जितनी लीला है, वहां अनेकों दिव्य लीलाओं का दर्शन भाई जी ने कहा। भाई जी कहते हैं श्री कृष्ण ने कहा यहाँ पड़े पड़े क्या कर रहे हो, चलो हमारे साथ, तो मैं सुंदर वृंदावन का दर्शन कराते हैं। और श्री कृष्ण साथ ले गए। ये मिलता है जब प्रभु को आश्रय, तो एकमात्र बस सूद हो चले आपने धर्म। हमारा धर्म है प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता, वो रीझ जाए बस इतना ही, वरना कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं। अब तो एक प्रवाह है, सब किसी न किसी रोग से घिरे हुए हैं, सब, कोई एक आध बिरला हो तो हो, नहीं तो सबको कोई ना कोई रोग है, क्योंकि खान पान आहार और सब वायुमंडल ऐसा है। इसलिए बहुत इसमें सावधानी की जरूरत है। एक बात का तो भय बना रहना चाहिए, प्रभु को ना भूल जाऊं। इस बात का डर सदैव बना रहना चाहिए कि कहीं संतों से दूरी ना हो जाए, प्रभु से दूरी ना हो जाए, मृत्यु आने से पहले अपनी बात बन जाए। फिर कहा सबसे पहले एक चीज पकड़ लो, नाम ना छूटने पावे। सबसे सरल सहज है, भगवान नाम ना छूटने पाए। प्रभु का आश्रय और उनका स्मरण, नाम पकड़ लो, ये अखंड स्मृति में स्थित कर देगा। और भगवान नाम जब अहरनिश जपो, बोले कितना जपें, बोले कितने की बात नहीं है, हर समय जपना है, कोई क्षण भी भगवान नाम के बिना ना जाए। ये सावधानी रखिए उपासक। इसमें कभी भी ऐसा ना हो कि अरे ठीक है आप जितना समय बिता रहे हो अपना व्यर्थ गवा रहे हो। सावधान हो जाए। भगवान नाम की महिमा चल रही, श्री प्रियाजू के निज नाम की महिमा चल रही है। इतनी ही अपनी देखो दौड़ है, इतना ही अपनी बात है, बस यहीं रुक जाना है। श्री जी के चरणों का आश्रय लेके, बहुत है शास्त्र में वर्णन, बहुत सिद्धांत वर्णन है, पर एकदम अपने जन सिमट जाते हैं। ज्यादा हमें कुछ जानना नहीं, इतनी बात जाननी है श्री जी हमारी हैं, हम उनके हैं। उनका दृढ़ भरोसा और हर समय उनका स्मरण बना रहे, नाम के द्वारा, वाणी जी के द्वारा, जैसे बने तैसे आप पकड़ लें, बस पकड़ लें। नाम महामहिमाशाली है। महाप्रभु के लिए कहा है कि गौर वर्ण निज नाम, उनका सर्वस्व प्राणधन भगवान नाम है। श्री जी का नाम उनका जीवन है, इसी से सब प्राप्त हो जाएगा। श्री वृंदावन महिमामृत में श्री प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं,
अपि सर्वधर्महीनः सर्वकुकर्मावलेश्च निर्माता राधेति सिद्धमन्त्रं द्वयक्षरमुच्चार्य किं न सिद्धेयम्। बड़ा महिमाशाली श्लोक है, हम सबके लिए कह रहे हैं। भले सारे कुकर्म बन चुके हों, कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो हमने ना किया हो, सर्व कुकर्मों से युक्त हैं, सारे कुकर्मों से युक्त हैं। लेकिन राधा इन 2 अक्षर का सिद्ध मंत्र उच्चारण यदि हो रहा है, यदि कर रहे हैं, तो कौन सी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। श्री प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, भले आपसे अनेकों गलती हो गई, कोई धर्म का पालन नहीं हुआ, लेकिन बस आपके मुख से राधा 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 ऐसा उच्चारण हो रहा है, बस निश्चिंत हो जाओ। ऐसी कोई विद्या नहीं जो आपके हृदय में स्फुरित न हो जाए। सबसे बड़ी विद्या है प्रेम विद्या, वो जागृत हो जाएगी। महामहिमा जिसे श्री कृष्ण अधीन होते हैं, वो विद्या जागृत हो जाएगी। मास्तु मम कदापि पाप रूपिणो नरकादुद्धारः किंतु श्री वृंदावन राधा तन्नागर नाम विस्मृतिम नेतु। मुझ पापी का भले कभी भी नरक से उद्धार ना हो। ऐसे आचरण हमसे हो गए, ऐसे पाप हमसे बने हैं कि निश्चित हो गया कि कभी इसका नरक से उद्धार नहीं होगा। लेकिन एक बात बनी रहे, श्री वृंदावन धाम का नाम, श्री राधा नाम और श्री राधा नागर के नाम, श्री श्यामा श्याम का नाम, श्री वृंदावन धाम, इनको मैं कभी भूलूं ना। भले मुझे हमें सदैव नरक में रहना पड़े, पर मैं कभी श्री प्रिया प्रीतम को, श्री वृंदावन धाम को ना भूलूं। सार बात भगवान नाम और बस, और कुछ नहीं। अहह विगर्हित कर्मणा आस्ताम यत्तन्ममाति मूढ़स्य नैव जहाति तु वृंदा विपिनम नैवात्र मम नाम राधाया। आहा, मैं दुष्ट कर्मकारी अति मूर्ख हूं। मानो श्रीपाद ढांढस बंधा रहे हैं, विश्वास दे रहे हैं कि तुमसे कैसे भी दुष्ट कर्म बन गए हो, माया से युक्त होकर, माया के प्रभाव से संयुक्त हुए, कैसे भी तुमसे कर्म बन गए हो, उसके प्रभाव बस तुम्हारी कोई भी क्यों गति ना हो। जैसा कर्म बना वैसी गति हो सकता है कि जैसा कर्म बन गया, आप दुष्ट कर्म बने तो उसके अनुसार हो सकता है आपकी गति हो। लेकिन एक बात श्रीपाद कह रहे हैं कि मुझे इसका भय नहीं कि मुझे दुर्गति प्राप्त होगी या कोई और भयावह, मुझे कोई इसकी परवाह नहीं है। एक बात की मैं आशा करता हूं, श्री वृंदावन को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही श्री राधा नाम को छोड़ूंगा। बस बात बन गई। धाम में पड़े हैं, प्रियाजू के चरणों का भरोसा है और जैसे बनना है तैसे उनका नाम ले रहे हैं। बस सब सार की सार। ये वो महापुरुष हैं जिनके सामने खड़े होने के लिए एक बार बड़े बड़े विद्वान भी विचार करते हैं कि क्या इनसे वार्ता करें। समस्त शास्त्रों में पारंगत, मूर्धन्य, जिन्हें कहा जाए शिरोमणि शास्त्रों के, कौन सा ऐसा जो शास्त्र जो इनसे छूटा रहा हो। लेकिन कृपा दृष्टि हो गई आचार्य चरण की, तो वृंदावन रस में ऐसे लगे कि केवल वृंदावन राधा नाम ये जीवन बना लिया और कुछ नहीं। दुश्चेष्टा नाम दुर्मति नांच कोटि
कोटिर्घोरानर्थ दुर्वासनानां कामं वृंदा कानने में स्तुमास्तु श्री राधाया विस्मृत नाम मात्रम। इस श्री वृंदावन में मुझसे करोड़ों करोड़ों पाप बन जाए, हो ही रहे, कुछ ना कुछ गलती अपने जनों से हो ही जाती है। शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन है, गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन हो ही जाती है। या कुमति उदय हो जाए और भी घोर दुर्वासनाएं मेरे हृदय में उदित हो जाए, कुछ मिला तो है ना। इन सब का सीधा है फल, ये सब के कारण भयानक हृदय जलने लगता है, बहुत कष्ट मिलने लगता है। लेकिन एक बल सी बात कह रहे हैं कि ऐसी धाम की महिमा है कि धाम में पड़े हो ना, भले कोटि अपराध तुमसे बन गए, निश्चिंत हो जाओ। करने की प्रेरणा नहीं दे रहे, निश्चिंतता दे रहे हैं कि बन गए, अब ऐसा थोड़े कि अब क्या करें, शांत हो जाओ, पड़े रहो धाम में। एकमात्र श्री राधा नाम को कभी मत भूलो, कभी विस्मृत ना होए राधा नाम, और कुछ ना पकड़ो, बस राधा राधा और धाम में पड़े रहो। श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज और श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज के प्रसंग में आता है। श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज विराजमान हैं और श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज उनके समीप गए, उनसे कहा आप कृपा करके मुझे दीक्षा दे दीजिए, मैं भजन करना चाहता हूं। ठीक है, दीक्षा तो दे देंगे, पर ये बताओ हमारी अंक में तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है, गोद में कुछ दिखाई दे रहा है? कि नहीं महाराज, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बोले अभी जाओ, दीक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। 12 वर्ष तक श्री गिरिराज जी की प्रदक्षिणा करो और राधा राधा बस ये उच्चारण करो और कुछ नहीं करना। तत्काल आज्ञा सिरोधार रह की और चल दी है। और यहां अभी 6 महीने नहीं होते, अभी शरणागत मंत्र हुआ है कि निज मंत्र प्राप्त हो जाए। अरे भैया, आपको जो मंत्र मिला है वो निज ही तो है। निज किसको कहते हैं? आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसको भाव नहीं दिया, और अवहेलना मत करो, उसके प्रति बहुत महत्व रखो। जो प्राप्त हुआ है वो निज है आपको, पर समझ आना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। स्वयं श्री जी आपको दिलवा देंगे, बुला के दिलवा देंगे, आप उसकी चिंता मत करो। हरिव्यास देवाचार्य जी ने जब प्रार्थना करी तो इतना ही कहा, जाओ राधा राधा रटो 12 वर्ष के लिए। और यहाँ अगर कहा जाए कि 1-2 साल रुके तो 1-2 साल भी बड़ा कठिन होता है रुकना। हमारे शरीर में रोगे, कल प्राण छूट गए तो, अरे प्राण छूट गए तो वृंदावन में हो, आचार्य गुरु की शरण में हो, सीधा श्री जी मिलेंगे। और खूब मंत्र भी लो, भजन ना करो तो अपराधी बनेंगे। खास बात है उससे भजन करो, उसको जपो तो वो रंग लाएगा। आप कुछ मंत्र नहीं है, राधा राधा कह रहे हैं, उसी से आप निकुंज में प्रवेश कर जाएंगे। गुरुजनों की बात है, राधा नाम ही हमें निकुंज में पहुंचाएगा, इससे बढ़ के बात चाहिए। पर होता है कि नहीं, निज मंत्र मिल जाए तो अभी हम तत्काल सिद्ध हो जाए, हो जाओगे, पर ऐसी हृदय की धरा तो हो, आपके हृदय का पात्र तो तैयार हो। जब करना नहीं, अब कैसे बात बने? इसे थोड़ा तो अपने को देखना चाहिए, अपने लिए आप थोड़ा विचार कीजिए। ये सत्संग हमारे लिए होता है, थोड़ा विचार करें। चले गए, कोई प्रश्न नहीं किया, बस ऐसे मांग के पा लेते और केवल परिक्रमा करते रहते, कहीं रुकते नहीं। 12 वर्ष हो गए, लौट कर आए, साष्टांग प्रणाम किया, कुछ कहा नहीं, सीधा श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज ने कहा, अब बताओ हमारे अंक में क्या दिखाई दे रहा है? महाराज अभी कुछ नहीं दिख रहा। बोले फिर जाओ, फिर से जाओ। 12 वर्ष की परिक्रमा और मधुकरी मांग के पाओ, राधा राधा रटो, और कुछ नहीं। ऐसा ही किया, 24 वर्ष तक प्रदक्षिणा करते हुए राधा नाम का रटन किया, मधुकरी मांग के पा लेते।
अब की बार जब आए तो पूछा, अब कुछ दिख रहा है? बोले जी महाराज, श्री प्रिया प्रीतम अंक में विराजमान है। बोले अब हो गई अधिकारी दीक्षा के, चलो। पहले भगवत साक्षात्कार कराया, फिर दीक्षा दी। आप हृदय की भूमि को तैयार कर लीजिए। तो ये महामहिमाशाली प्रेम स्वरूप है, जो ही हृदय में पड़ेगा, अरे शरीर संभालना भारी हो जाएगा। थोड़ा सा समझें, होड़ा होड़ी मैंने लगे, उसको मिल गया मुझे मिल जाए, उसने पहन लिया मैं, ये बहुत गलत है। अपने जन प्राय इसमें रहते हैं, उसको मुझको नहीं। थोड़ा सा संभलिए, हम इस भागदौड़ में नहीं हैं। हम तो प्रिया प्रीतम की अंक में बैठे हैं, उनके आश्रय में बैठे हैं। जब जो उचित लगेगा कर देंगे, भरोसे में हो जाए। बस नाम पकड़ लें, क्योंकि ये नाम ही राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनम यस्य राधा, राधा राधा वाचिकिम तस्य शेषम। जिस अधिकारी जीव का राधा ही साधन है और राधा ही साध्य है, प्रियाजू के चरणों का भरोसा, उनका स्मरण, यही हमारा साधन साध्य है। मंत्र भी जिसका राधा है, और मंत्र देने वाले गुरु रूपा भी श्री राधा ही है। हमारी परंपरा में जो मूल गुरुदेव हैं वो श्री प्रियाजू ही हैं। जो मंत्र प्राप्त हुआ श्री जी के द्वारा, उनसे आचार्य चरण को, और वही परंपरा से अपने जनों को प्राप्त है। तो मूल गुरुदेव श्री प्रियाजू ही हैं। राधा ही जिसका सर्वस्व है, राधा ही जीवन प्राण है। वाणी से भी जो निरंतर राधा राधा ऐसा रटता है, उसके लिए कोई पुरुषार्थ शेष नहीं रहता। अरे समस्त पुरुषार्थों के शिरोमणि श्री कृष्ण अधीन हो जाते हैं। इससे बढ़ के उसे कुछ और पाने की बात हृदय में नहीं रहती। वो सब कुछ पा लेता है। इसलिए एक बात हृदय में बस धारण कर लें, जो बने तो बने, ना बने तो बस राधा 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 ऐसा बस होता रहे। जहां हमारी प्रियाजू का नाम रटने वाले हों, जहां इनके नाम का कीर्तन करने वाले हों, वहीं हमारी संगत हो, उन्हीं से हमारा अपनापन हो। लाल बलबीर जी महाराज कहते हैं, राधा राधा गावे तहां दौरी दौर जाओ प्यारे, राधा गुण जहां नहीं भूल के ना डट रे। राधा जू की चर्चा सलोनी लोनी होए जहां, सुनिए लगाए कान तहां ते ना हट रे। उन्हीं से हमारी प्रीति हो, जो राधा अनुरागी हो, प्रियाजू के अनुरागी हो, जो प्रियाजू का नाम कीर्तन करते हो, उन्हीं से अपनापन हो, उन्हीं की हम संगत करें, उन्हीं से मिलें। बस श्री जी का ही नाम सुने। राधा राधा नाम ही सो काम रखें आठों याम, लाल बलबीर जग जाल को न डट रे। एरे मन मीत तू भूल के न हो अचेत, राधा रट राधा रट राधा राधा रट रे। कुछ और नहीं करना, बस राधा राधा राधा। कैसे कहें, विश्वास कर लो, बस ये समझ में आ जाए, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भी सब कुछ करने के बाद यहीं आ जाते हैं। बस नाम चल रहा है, प्रियाजू का स्मरण चल रहा है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। मंत्र में विधान है, पवित्र हो आप तभी मंत्र जप कर सकते हो। तो जितनी देर हम पवित्र अवस्था में हैं, उपासक तो हर समय पवित्र है, आप जप लीजिए मंत्र। बाकी समय बस राधा राधा राधा, कुछ और सोचना ही समझना नहीं, बस इसी को जीवन बना ले। ये ऐसा दृढ़ कर देगा, ऐसी वस्तु दे देगा कि कुछ और पाने की चाह खत्म हो जाएगी, परिपूर्णतम बना देगा। हर समय बस डोलत फिरत मुख बोलत मैं राधे राधे, और जग जालन के ख्यालन सो हट रे। सोबत जागत मग जोबत मैं राधे राधे,
राधे रट राधे त्याग उरते कपट रे। हृदय से कपट का त्याग करके बस राधा राधा कहो। लाल बलबीर धर धीर रट राधे राधे, टरे कोटि बाधे रट राधे झटपट रे। बस राधा राधा कर जपो तो समस्त बाधाएं मिट जाएंगी। एरे मन मेरे चेत भूल के न हो अचेत, राधा रट राधा रट राधा राधा रट रे। सब सार की बात, समस्त शास्त्रों की बात, बहुत घूमने फिरने की जरूरत नहीं है। बस भगवान नाम पकड़ लीजिए, ये सब कुछ प्रदान कर देगा। जैसी परिस्थिति में प्रभु रखें रहते हुए, क्योंकि यही आपके काम आ सकता है। प्रारंभ में कहा था ना, जब भयानक कष्ट शरीर में होता है तो उस समय किससे कहोगे? कोई आपको उस दुख से निवृत्त कर सकता है? नहीं कर सकता। प्रभु का आश्रय है, उस समय ये चल रहा है ना, राधा राधा राधा, ये आपको निवृत्त कर देगा। ये उस कष्ट का अनुभव नहीं होने देगा। एकदम वो कष्ट जैसे ही प्रहार किया तो ये अपने प्रभाव से बचा लेगा। ऐसे हृदय में शीतलता, ऐसी आनंद की वृत्ति, बस हट जाएगा, सब हट जाएगा। मन नहीं लगता, चित्त में ये है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक। विश्वास कर लें, देखो तभी प्रभु सुना रहे, विश्वास कर लें। अरे अपने जनों को तो ये सौभाग्य को सुनने को मिल रहा है। ऐसे ऐसे जन हो गए प्रभु के भजन में, कोई बाहरी सामग्री, पर एक बार पकड़ लिया, सुन लिया कि प्रभु का नाम ही सब सारे, और लग गए, कुछ बाकी नहीं रहा। बैठे ऐसे लेटे हैं, घर गृहस्थी में हैं, आकाश में से देख रहे हैं दिव्य दिव्य दर्शन, बस भगवान नाम के रटन से। कुछ पढ़े लिखे नहीं है, बस राधा राधा। माला नहीं है जपने के लिए, हम जप करते हैं ना माला, माला नहीं है जप करने के लिए। बस अरहर के दाने रख लिए, दाल के, या मटर रख ली, वो एक सेर आधे सेर हो गई। फिर उसके बाद जब पूरा हुआ फिर अपनी आगे की दिनचर्या कर। ऐसे ऐसे भजन करने। उनकी स्थिति कि रात्रि में लेटे हुए हैं तो आकाश में देख रहे हैं दिव्य दिव्य लीलाओं का दर्शन। ठाकुर जी समीप आके लेट जाते। लानू भगत एक हुए हैं, उनके प्रसंग में आते हैं। सहज सरल गैया चराते थे, बस सुन लिया ऐसे एक बार कि भगवान नाम जपना चाहिए, उसी के प्रभाव से सिद्ध महापुरुष हो गए। बहुत महिमाशाली है, बस जपें तो अनुभव में आएगा, वरना अपने जन सुन तो रहे हैं। प्रिया प्रीतम कृपा करें, जैसे कहा रहे हैं सुना रहे हैं, तो हमारे हृदय में भी सामर्थ्य दें कि हम इसमें लग सकें। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।